अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ में एक शिकायत रहती है कि उनके सीने में हर वक्त एक दर्द सा रहता है। सीने में हर वक्त एक जकड़न सी रहती है और उसके कारण बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ये जो सीने की जकड़न है, इस जकड़न से हम किस तरह से बाहर निकलें, इसी के ऊपर पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप सभी को समर्पित कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल एक 28 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है, जिनके सीने के अंदर हर समय जकड़न सी रहती है, हर समय डर लगता रहता है, हर समय घबराहट होती रहती है, बेचैनी सी होती रहती है। और ये जो सीने में जकड़न है, सीने में जो एक पिन से चुभती रहती है, ऐसा लगता है जैसे कोई पिन चुभ रही है, कोई सुई चुभ रही है, ऐसा पेन सा फील होता रहता है। तो इस पेन से सर बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। इसके कारण बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। और सर मैं इसका जो ट्रीटमेंट है ना, वो बहुत बार ले चुका हूँ। मैं इसके लिए सारी जांचें हो चुकी है, मेरा जो कार्डियोलॉजिस्ट से एवोल्यूशन है वो पूरा हो चुका है, मैंने ईसीजी करवा लिया है, मैंने इको करा लिया, डॉपलर करवा लिया, सब करवा लिया और कई बार हो चुका है। सब मेरा जांच है ना वो नॉर्मल आता है, बट फिर भी ये चेस्ट के अंदर पेन करता रहता है, सीने के अंदर जकड़न सी होती रहती है और इस जकड़न की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। और इसके कारण अब मान लीजिए कि किसी को अगर डर लग रहा है, किसी को अगर घबराहट हो रही है, तो उसका पूरा ध्यान किस पे रहता है? डर पे रहता है। तो मन में अगर एक ही इमोशन है डर का, तो बाकी के इमोशंस पे ध्यान जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो बाकी के इमोशन पे जब जा नहीं पाएगा, तो अगर कोई खुशी की बात होती तो मुझे खुशी की बात महसूस नहीं होती। हर जगह मैं डिसकनेक्टेड सा फील करता हूं, कहीं पर भी किसी के साथ में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता, एकदम डिसकनेक्टेड सा रहता हूं। मजा नहीं आता मुझे, आनंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हर वक्त क्या चल रहा है? डर चल रहा है। अब ये तो वही बात हो गई कि जिसके गले पर हर वक्त तलवार लटकी हुई है, तो वो जिंदगी का मजा ले तो कैसे ले? तो हर वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो फिर आनंद आएगा कहां से? फिर वर्तमान से जुड़ूंगा कैसे? क्योंकि वर्तमान से तो तभी जुड़ पाते हैं ना जब हम निडर हो, निर्भय हो। निर्भयता ही हमें हमारे वर्तमान के साथ में क्या करती है? जोड़ती है। डर जो है वो हमें हमारे वर्तमान से क्या कर देता है? डिस्कनेक्ट कर देता है, वर्तमान से हटा देता है। निर्भयता की हमें जरूरत है। तो यहां पर ये जो सीने में जकड़न हो रही है, इस जकड़न के अंदर सर मैंने ट्रीटमेंट बहुत करवा लिए है, बहुत लंबे टाइम से मेरी मेडिसिन भी चल रही है, मैंने कार्डियोलॉजिस्ट इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गए। अगर ऐसी स्थिति है जिसके अंदर हमारी जांचें सारी नॉर्मल है और हमारे सीने के अंदर जकड़न सी रहती है, तो ये जो जकड़न है जिसके अंदर टेस्ट नॉर्मल है बट फिर भी जकड़न है, तो ये जो जकड़न है बेसिकली किसकी वजह से? हमारी एंजाइटी की वजह से, हमारे ब्रेन की वजह से, हमारे माइंड की वजह से। अच्छा, माइंड की वजह से जकड़न हो सकती है? हो सकती है। एंजाइटी के अंदर हमारे अंदर जो एएनएस होता है, जिसको आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हो, ये एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो चेस्ट की मसल्स है, ये हमारा हार्ट, ये हमारे चेस्ट की मसल्स जो है, हार्ट के ऊपर जो हमारे, ये हमारा हार्ट है, हार्ट के ऊपर होती है हड्डियों की दीवार, इन हड्डियों की दीवार के ऊपर होती है मसल्स, इसके ऊपर होती है फैट और उसके ऊपर होती है चमड़ी। तो ये जो एएनएस है ये इन मसल से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ये एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है तो ये सारी मसल्स क्या होती है? खींचती है। और जैसे ये मसल्स खींचती है तो सीने के अंदर क्या हो जाता है? टाइटनेस, जकड़न सी आ जाती है, पेन सा होने लग जाता है। अच्छा, इस पेन को हटाने के लिए अगर मैं कोई पेन किलर खाऊं तो उससे आराम मिलेगा क्या? अब पेन किलर से तो आराम कब मिलता है? जब वो इन्फ्लामेटरी, कोई पैथोलॉजिकल पेन हो। तो वो तो कुछ है नहीं। यहां पे तो जो पेन का कारण है वो क्या है? ये साइकोजेनिक पेन है। तो साइकोजेनिक पेन तो तब ठीक होगा जब हमारा एंजाइटी खत्म होगा, और जब तक हमारा एंजाइटी रहेगा तब तक हमारे सीने में जकड़न रहेगी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सर बस जकड़न ठीक करा दो, बाकी तो हम अपने आप सही कर लेंगे। भाई, जकड़न तो एंजाइटी का आउटकम है ना? तो आप इसको सही कर लो तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। जकड़न तो अपने आप ही चली जाएगी। अच्छा, इस जकड़न से कोई दिक्कत तो नहीं? इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे हार्ट अटैक, जब हार्ट का प्रॉब्लम ही नहीं है तो हार्ट का दिक्कत कैसे हो जाएगा? हार्ट अटैक कैसे आ जाएगा? हार्ट की टेस्ट नॉर्मल है तो फिर कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। अच्छा, एंजाइटी से ना, एंजाइटी से ऐसा कुछ भी नहीं है। सर पेन तो होता रहता, वो तो होगा ही ना,
क्यों? क्योंकि हमारा एएनएस गड़बड़ है तो मसल्स में खिंचाव है, मसल्स में खिंचाव है तो चेस्ट के अंदर क्या आएगा? टाइटनेस तो आएगा ही आएगा, छाती के अंदर जो जकड़न आएगी ही आएगी, और दर्द भी होगा। पिन पॉइंट जो पेन है वो भी हमारे अंदर क्या होने लग जाता है? यहां पे होने लग जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस जकड़न से मिटे तो हमारी एंजाइटी खत्म होनी चाहिए। जैसे इनके साथ में क्या प्रॉब्लम चल रही थी कि सर मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत घबराहट होती है, मेरे दिमाग के अंदर क्या है कि बुरे बुरे विचार आते हैं। अच्छा, किस तरह के बुरे बुरे विचार आते हैं? कि सर मेरे दिमाग में विचार आते हैं कि जैसे मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो गई, उनकी अर्थी है वो जल रही है, उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनका दाह संस्कार हो रहा है। ऐसे मेरे अंदर क्या आते हैं? विचार आते हैं। ऐसी मुझे पिक्चर्स दिखाई देती है और उन पिक्चर्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूं सर, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो मैं फिर इन पिक्चर्स से ध्यान हटाने की कोशिश करता हूं कि नहीं, मेरा ध्यान इनके ऊपर ना जाए। मैं इनसे भागने की कोशिश करता हूं, अपने फैमिली मेंबर से भी मैं भागने की कोशिश करता हूं, पर ये फिर भी मैं जितना इसको रोकने की कोशिश करता हूं उतना ही ज़्यादा मेरे दिमाग के अंदर ये विचार आने लग जाते हैं। और विचारों का गणित भी कुछ ऐसा ही है कि आप जितना इनको रोकने की कोशिश करते हो उतने ही ज़्यादा हमारे दिमाग के अंदर थॉट्स आते हैं। तो अगर हम यहां पर विचारों को रोकने का ये अगर तरीका यूज कर रहे हैं कि हम इसको रोकें या इनसे भागें, तो ये तरीका हमारे काम नहीं करने वाला। हमें अगर अपनी इस एंजाइटी को परमानेंटली हटाना है तो यहां पर हमें हमारा जो ये थॉट प्रोसेस जो चल रहा है, ये थॉट प्रोसेस क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर क्या बन गए? इसके पैटर्न्स बन गए। अब जिसके पैटर्न्स बने हुए हैं उसके थॉट ऑटोमेटिक क्या आएंगे? हमारे दिमाग में आएंगे। तो हमें क्या करना है? अपनी इन पैटर्न्स को क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। और पैटर्न्स को सही करने के लिए हमें सीबीटी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर इस केस में मैं सीबीटी की प्रैक्टिस कैसे करूं? पहली चीज तो ये कि मुझे एस्केप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एस्केपिज्म एक ऐसी चीज है जो किसी एक सिंगल जो थॉट है उस थॉट से अगर आप एस्केप कर लेते हो तो आपका माइंड जो है वो उस थॉट को रियल कंसीडर करना शुरू कर देता है, रियलिटी कंसीडर करना शुरू कर देता है। और जैसे ही कोई भी चीज को आपका माइंड रियलिटी कंसीडर करता है, आप उस थॉट का हिस्सा बन जाते हो, आप उससे डिटैच नहीं हो पाते, आप उससे डिसोशिएट नहीं हो पाते। क्योंकि हम डिटैच उसी चीज से हो पाते हैं जो अनरियल है, जो इमेजिनरी है। लेकिन अगर आप थॉट पे एक्शंस ले रहे हो तो आपका माइंड क्या कहेगा? नहीं, ये तो क्या है? रियल है। तो आप उससे डिटैच नहीं हो पाओगे। तो डिटैच होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एस्केपिज्म को रोकना पड़ेगा। तो एस्केपिज्म रुकेगा तो हमारा दिमाग उस थॉट को रियलिटी ना कंसीडर करके क्या कंसीडर करना शुरू करेगा? इमेजिनेशन, कल्पना। और जब हमारा दिमाग उसको इमेजिनरी मानना शुरू करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली हम उससे क्या हो जाएंगे? डिटैच हो जाएंगे। भाई आपके सामने पीली चीज रखी हुई है और आपको पता नहीं कि ये सोना है क्या, है ना, या ये सोना है, तो जब तक आप उस पीली चीज को सोना मानते रहोगे तब तक आपका मन उसमें क्या रहेगा? अड़ा हुआ रहेगा। लेकिन कोई आपको ये कह दे कि ये तो खोटा है, ये तो ऊपर ऊपर से पीला है, असली नहीं है, ये तो नकली है, तो क्या अभी भी आपका मन उतना ही उसके साथ में चिपका रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। जब हमें किसी चीज की रियलिटी पता चल जाती है ना तो हम उस चीज से क्या हो जाते हैं? डिटैच हो जाते हैं। जब तक आप उसकी रियलिटी नहीं जानते तब तक आप उससे क्या रहते हो? अटैच रहते हो। वही सेम चीज ख्यालों के साथ में है। अगर ख्यालों को रियल कंसीडर कर रहे हैं तो उससे हमेशा हम क्या रहेंगे? जुड़े हुए रहेंगे। और ख्याल को अगर हम कल्पना कंसीडर कर रहे हैं तो हम उससे क्या हो जाते हैं? डिटैच हो जाते हैं। तो कल्पना के लिए एस्केपिज्म हमारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर हम अपने आप को बताते हैं कि ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है, ये इमेजिनेशन है, लेकिन भागते पूरा है। अरे भाई, आप अगर भाग रहे हो तो दिमाग तो उस थॉट को क्या समझेगा? रियल समझेगा ना। आप भले ऊपरी तौर पे कितना ही बोल दो कि ये कल्पना है, अगर कल्पना है तो भागना नहीं है। भागना नहीं है तभी आपका जो मन है उसको क्या समझना शुरू करेगा? इमेजिनेशन समझना शुरू करेगा। तो पहला तरीका तो हमें क्या करना है? ये यूज करना है। दूसरा, हम इन चीजों को लेके बहुत बार गिल्ट में आ जाते हैं कि मैं अपने परिवार वालों के लिए ऐसे थॉट्स कैसे रख सकता हूं, ये मेरे दिमाग में ऐसे थॉट कैसे आ रहे हैं। तो यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि गिल्ट हम उस चीज के लिए फील करते हैं जो चीज हम जानबूझ के करते हैं। अगर हम कोई भी चीज जानबूझकर नहीं कर रहे तो उसका गिल्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज पे गिल्ट फील कर रहे हो तो ब्रेन कहता है कि नहीं, जानबूझ के तुम ऐसा करना चाहते हो। तो पहली चीज तो हमें यहां पे गिल्ट फील नहीं करना। सेकंड पार्ट जो कि गिल्ट फील नहीं करना। अच्छा, गिल्ट कब फील किया जाता है? जब कोई भी चीज आप इंटेंशनली कर रहे हो। क्या आप ऐसा चाहते हो कि आपके फैमिली मेंबर एक्सपायर हो जाए, उनकी जो चिता है वो आप उनको देखना चाहते हो? कि नहीं नहीं सर, ये हमारा कोई प्लान नहीं है, इच्छा नहीं है। जब आपका कोई इच्छा नहीं है, जब आपका कोई प्लान नहीं है, जब आपका इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, ये तीन क्राइटेरिया है जो ये तय करते हैं कि इंटेंशन है या नहीं है।
तो ये तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपका इंटेंशन नहीं है, और जब आपका इंटेंशन नहीं है तो फिर गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा ये, और तीसरा, हमें इन विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है। विचारों को दिमाग में आने देना है। क्यों रोकना है? जब ये इमेजिनेशन है तो फिर रोकना क्यों, है ना? रोक कर हम इन विचारों को क्या बना देते हैं? रियलिटी बना देते हैं। क्योंकि आप रोकते किस चीज को? अगर आप फोर्स लगा रहे हो कहीं पर, किसी चीज को रोक रहे हो, तो दिमाग तो ये कहेगा ना कोई है तभी तो रोका जा रहा है, तो कुछ है। तो जब कुछ है ही नहीं तो फिर रोकना क्यों? दिमाग में इनको आने देना है। हाँ, यहां पर डिस्प्यूट क्या करना, अपने आप को ये बताना है कि अच्छा ये इनके पैटर्न्स बन गए थे, पास्ट की प्रैक्टिस थी, मैंने किसी और की चीज को अपने ऊपर क्या कर लिया? जनरलाइज कर लिया, इसके कारण से इनके पैटर्न्स बन गए, इसके कारण से ये मेरे दिमाग में बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। इस कारण से मैं इसके अंदर क्या हो रहा हूं? परेशान हो रहा हूं। अच्छा, मैंने अब इसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर दिया, धीरे धीरे ये क्या होगा? चला जाएगा। यहां पर इसको परमानेंट कंसीडर नहीं करना है, थोड़े समय की प्रॉब्लम है, चली जाएगी। एंजाइटी किसी भी सूरत में परमानेंट नहीं है, ये टोटली ठीक हो जाएगा। तो ये हमें अपने ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा। जब हमारा दिमाग रिलैक्स होगा, एंजाइटी नहीं होगा, एएनएस रिलैक्स होगा, तो जकड़न अपने आप ही क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीका है हमारी इस जकड़न को खत्म करने का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने CBT की प्रैक्टिस के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसकी हेल्प से आप अपना थॉट्स का, नेगेटिव थॉट्स का, अपनी एंजाइटी, पैनिक, ओवरथिंकिंग, OCD, इन सब को खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।